नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बाइनेंस का नया लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड नॉन फंजिबल टोकन जनरेटर फुल कैपेसिटी से डिजिटल आर्ट को चर्न आउट कर रहा है, जो लॉन्च के बाद सिर्फ 2.5 घंटे में 10,000 NFT मिंट की कैप तक पहुंच गया है। 1 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने बीटा में पिकासो नाम के AI पावर्ड NFT जनरेटर लॉन्च किया। बाइनेंस के CEO चैनपेंग जाओ ने यूजर्स से कहा, आप AI के साथ NFTs में अपनी क्रिएटिव विजन को बदल सकते हैं। इसके बाद कुछ घंटों बाद पिकासो का पहला पायलट 2.5 घंटे में 10,000 NFT मिंट के साथ पूरा हुआ। सिस्टम AI पावर्ड इमेज जनरेशन टूल है, जो AI आर्ट प्लेटफॉर्म जैसे DALL-E के जैसा है। यूजर्स या तो AI पर काम करने के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर जैसे एक इमेज अपलोड कर सकते हैं या क्रिएटिव संकेतों में टाइप कर सकते हैं, जो AI के साथ बनाई गई एक बिस्पोक इमेज जनरेट करेगा। शुरुआती मिंट डेटा के अनुसार 9,909 ओनर्स ने लिमिटेड बीटा के हिस्से के रूप में कम से कम एक NFT बनाई। इमेज पायलट का हिस्सा थी, इसीलिए रीसेल के लिए अवेलेबल नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक कोर्ट फाइलिंग के अनुसार प्रोसिक्यूटर फ्रेंच नेशनल के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिस पर $2.9 मिलियन क्रिप्टो करेंसी स्कैम में अपने म्यूटेंट एप प्लैनेट नॉन फंजिबल टोकन के बायर्स को क्रिमिनली डिफ्रॉड करने का संदेह है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले 24 वर्षीय ऑरेलियन मिशेल पर ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स द्वारा जनवरी में आरोप लगाया गया था कि बायर्स को NFT के एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स का झूठा वादा किया गया था, जो उन्होंने दावा किया था कि यूनिक इमेजेस की मांग बढ़ाने और वैल्यू बूस्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। मिशेल ने 2022 में म्यूटेंट एप्स की 9,999 इमेजेस की पेशकश करके ब्रॉडर एप थीम्ड वाले NFT ट्रेंड का लाभ उठाने की मांग की, जो 4 फरवरी से शुरू हुई थी। यूएस ने कहा कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेचे जाने वाले NFT की कीमत उस समय ईथर की कीमत के आधार पर कलेक्शन लॉन्च होने पर लगभग $468 थी। सरकार ने कहा कि इसके बजाय मिशेल ने NFT खरीद से अपने द्वारा कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में पेमेंट्स को डाइवर्ट कर दिया। प्रोसिक्यूटर डिलन स्टर्न और मिशेल के लॉयर एडम ब्रूडी ने कोर्ट से 5 अप्रैल तक केस में देरी करने के लिए कहा, क्योंकि वे प्ली नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि बिना मुकदमे के इस मामले के निपटारे की संभावना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। फॉर्च्यून वेबसाइट पर जनवरी 2022 की एक रिपोर्ट में वी आर चर्च नाम के वर्चुअल चर्च के पास्टर DJ सोटो गॉस्पेल को अलग अलग ऑडियंस तक ले जाने के अपॉर्चुनिटीज पर टिप्पणी की है। ये वो लोग हैं जो अलग अलग कारणों से आमतौर पर फिजिकल चर्च में नहीं जा पाते। वर्चुअल कॉन्ग्रीगेशन ने एथिस्ट्स और एग्नोस्टिक्स की सेवा करना शुरू कर दिया है। इसमें पहले से ही 200 लोग हैं और सोटो ने कुछ रिमोट बैप्टिज्म्स भी किए हैं। वी आर एंड द मेटावर्स चर्च के ऑथर जेफ रीड बताते हैं कि चर्च के पास अजीब नई दुनिया का पता लगाने, नए जीवन और नई सभ्यताओं की तलाश करने का अवसर है, जहां कोई भी आदमी पहले नहीं गया। बुक में वह डेटा प्रस्तुत करते हैं कि चर्च वर्चुअल रियलिटी रिपोर्ट की खोज में 80 to 85% लोगों को एथिस्ट्स या एग्नोटिक्स के रूप में क्लासिफाई करता है। मेटावर्स के इस अधिक आध्यात्मिक पहलू के बारे में सोचते हुए सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने एक अलग प्रोग्राम में 10 दिनों के दौरान लोगों को फ्री में अटेंड करने का प्रस्ताव दिया है। ये 23 फरवरी से 4 मार्च तक हमेशा ब्राज़ीलिया टाइम रात 9 बजे चलता है और बेसिकली जो लोग वहां जाते हैं उन्हें एनकरेजमेंट के बिब्लिकल मैसेजेस, मोमेंट्स ऑफ प्रेयर, म्यूजिक और विश्वास के मामलों के बारे में सलाह लेने का प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। परिवेश तैयार किया जा रहा है और ज्वाइन करने के लिए दिशा निर्देश भी मेटावर्सो पर अवेलेबल हैं। ओवर टू यू संदीप। ब्लॉकचेन पर रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रोवेनेंस ब्लॉकचेन फाउंडेशन ने ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए $50 मिलियन देने की घोषणा की है। प्रोवेनेंस ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन हैश उन डेवलपर्स को जो कोर सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस बिल्ड करते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रेगुलेटेड फाइनेंशियल एसेट्स के फुल डिजिटल नेटिव लाइफ साइकिल को इनेबल करते हैं। डेवलपर्स का मूल्यांकन कई फैक्टर्स के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एसेट परफेक्शन, एसेट ओरिजिनेशन, ऑन एंड ऑफ रैम्प्स, सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस, वॉलेट्स, आइडेंटिटी, डेवलपर टूल्स और नए फाइनेंशियल एसेट यूज केसेस का योगदान भी होगा। ग्रांट प्राप्त करने वाली सभी प्रोजेक्ट्स को नो योर कस्टमर स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा।
हैश बेस्ड ग्रांट्स के अलावा प्रोवेनेंस ब्लॉकचेन फाउंडेशन ने कहा कि ये डेवलपर्स को एडिशनल सपोर्ट भी ऑफर करेगा, जिसमें इकोसिस्टम इंट्रोडक्शंस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट प्रमोशन, मार्केटिंग और टेक्निकल ऑनबोर्डिंग असिस्टेंस भी शामिल है। प्रोवेनेंस ब्लॉकचेन फाउंडेशन ने कहा कि इसका इकोसिस्टम फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के पूर्ण डिजिटल लाइफ साइकिल को सुविधाजनक बनाने के लिए डेवलपर्स, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस और इश्यूअर्स को एक नए साथ लाकर ओपन इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इस इकोसिस्टम के जरिए डेवलपर्स के पास अन्य पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज से रेवेन्यू अर्न करने का भी अवसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।